बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं आज बना रही हूँ चीज़ी ड्रम स्टिक्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg सिर्फ मैंने लेग्स लिए हैं इसके अंदर, क्योंकि मैं ड्रम स्टिक्स बना रही हूँ तो मुझे इसके लिए लेग का पार्ट चाहिए। साथ ही इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और पिसी हुई काली मिर्च, और थोड़ी सी इसमें जाएगी मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैंने कढ़ाई ले ली है, कोई भी बर्तन पैन ले लें, उसके अंदर एक मैंने ग्लास पानी का ऐड किया है, एक मग ले लिया है। मुझे अच्छे तरीके से इन ड्रम स्टिक्स को, लेग्स को मैंने अच्छे तरीके से बॉईल करना है। इतना अच्छा बॉईल करना है कि हड्डी अलग हो जाए और गोश्त अलग हो जाए। इस तरीके से मैंने सारी जितनी भी मैंने ड्रम स्टिक्स ली हैं, ये 1 kg से ज़्यादा है, कम नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और इसमें मैं डालूँगी क्रश्ड लहसुन, पिसा हुआ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लहसुन डाला है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर कर तो अब इसको हम बॉईल करेंगे। इतना अच्छा बॉईल करना है इसको कि ताकि चिकन जो है हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। बस इसको कवर कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, जिनको मैंने बॉईल करके रख लिया था पहले से ही, बिल्कुल सिंपल बॉईल किया है। अब इसको मैं क्रश कर लूँगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पीस लेना है, मैश कर लेना है। और जो मैंने चिकन बॉईल करने रखा है, जब तक वो बॉईल होता है तो मैंने यहाँ पर अपने आलू रेडी कर लिए हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा चिकन बिल्कुल अब ड्राई होने वाला है, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है, इसको फुली ड्राई करेंगे। और ये देखिए चिकन कितना अच्छे से गल गया है, गोश्त बिल्कुल हड्डी से अलहदा हो रहा है। हमें इतना ही सॉफ्ट चिकन चाहिए। बस अब थोड़ी देर इसको मैं पकाऊंगी जब तक कि ये हल्का सा जो इसमें मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा इसमें पानी है, और अब ये 1 से 2 मिनट में बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये ड्रम स्टिक्स। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट कर दें और शेयर कर दें। ये देखिए यहाँ हमारा चिकन बिल्कुल बॉईल हो गया, और मैंने ठंडा करने के लिए इसको रख दिया था निकाल कर। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अच्छे से ठंडा करना ज़रूरी है, वरना हाथ जल जाएंगे और आप अच्छे तरीके से गोश्त को हड्डी से अलग नहीं कर सकेंगे। अब एक बॉल ले लिया है मैंने, और अब मैं सारा चिकन के जितना भी चिकन है इसको मैं हड्डी से अलहदा कर दूंगी। इस तरीके से देखिए बहुत ही हल्के हाथ से सॉफ्ट हो गया, इतना कि जल्दी से अलहदा हो रहा है। बिल्कुल हड्डी जो है वो चिकन अलहदा हो गया हड्डी से। इस तरीके से सारा चिकन अलग कर लेंगे, और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है जब हम इसको आलूओं के साथ मिक्स करके इसके ड्रम स्टिक्स बनाते हैं, तो ये यकीन करें बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये अगर आप रमज़ान में बनाते हैं इसको, तो ये आइडियल डिश है इफ्तार के लिए। इसको आप बना कर फ्रीज़ भी कर सकते हैं जिपलॉक बैग में। मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पर आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। आप इजीली 1 मंथ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी हड्डियाँ अलहदा कर ली हैं चिकन से। ये देखिए मैंने हड्डी का जो ऊपर का सॉफ्ट एक पार्ट होता है, सॉफ्ट हड्डी भी अलहदा करके बिल्कुल मैंने ड्रम स्टिक्स जो हैं क्लियर कर ली हैं, हड्डी बिल्कुल साफ़ कर ली है। अब बिल्कुल रेशा कर लिया गोश्त का बहुत बारीक से, अच्छे से हमारा चिकन का रेशा रेडी हो गया है। अब इसमें जो मैंने आलू बॉईल करके रखे थे वो ऐड कर देने हैं। 1 किलो क्वांटिटी है चिकन की, और इसमें मैंने ऐड किए हैं आधा किलो आलू। 1 किलो से ज़्यादा ही है चिकन, कम नहीं है। अब इसमें चले गए हैं आलू, और इसमें मैंने नमक 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच और पिसी हुई काली मिर्च 1 चम्मच ऐड की है। आप अपने हस्बे ज़ायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लिया है मैंने अनियन मीडियम साइज़ का, उसको मैंने चॉपर में चॉप करके उसका जो पानी है वो मैंने निकाल लिया था, और इसको मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। हाथ अच्छे से धोकर इसको मिक्स करें, हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि चिकन है, आलू है और जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि आलू जो है वो हमारा बाइंडिंग का काम करेंगे ड्रम स्टिक्स में। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो चिकन है उसका भी रेशा अच्छे तरीके से सारे मसाले इसके अंदर चले जाएं। बस इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी।
बस ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इस टाइम पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्च कम लगती है तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक एक चम्मच इसके लिए इनफ है जो मैंने मटेरियल बनाया है। बस अब ये रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैंने ले ली है मोज़रेला चीज़ की स्लाइसेस। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ दूसरे वाली है तो आप उसको कद्दूकश कर लें और उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम यही अवेलेबल थी तो मैंने इसी से काम चला लिया है। ये भी बहुत मज़े की लगती है। बस इसको मैं पीसेस में कर लूँगी ताकि मैं इसको जब मैं ड्रम स्टिक्स बनाऊँ तो उसके बीच में ईज़िली मैं इसको रख सकूँ दरमियान में। बस ये हमारी इधर चीज़ भी रेडी हो गई है। इस तरीके से हाथ पे अब मटेरियल लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा चीज़ जितना भी आपको पसंद है कि बस बीच में अच्छे से फिल हो जाए और इसको ऊपर से बंद करके हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करते जाएंगे। और इस तरीके से ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से हमारे ड्रम स्टिक रेडी होते जाएंगे। हल्के हल्के हाथ से इसको घुमाते जाएं जो भी हमारा कोटिंग है। और अंदर चीज़ अगर आपको लगता है कहीं से बाहर निकल आई है तो उस जगह पर आप थोड़ा सा मटेरियल लगाकर उसको बंद कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते जाना है और हमारे मज़ेदार से ड्रम स्टिक्स रेडी होते जाएंगे। ये देखिए मैंने एक इतना लेना है कि आपका अच्छा सा एक ड्रम स्टिक्स बन जाए मटेरियल। बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बस दरमियाना सा। हाथ पर उसको फैलाकर और उसके अंदर चीज़ डालकर इस तरीके से ये चीज़ी ड्रम स्टिक्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस तरीके से हड्डी को बीच में रख दें और इसको ऊपर से बंद करते जाएं। बहुत ही आसानी से ये हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। कोई देर नहीं लगती इसको बनाने में। ये देखिए यहाँ पर हो गया हमारा ड्रम स्टिक रेडी। बस इसको इस तरीके से सारे ड्रम स्टिक्स मैं बना लूँगी। जहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा चीज़ बाहर आ रहा है वहाँ से उसको बंद कर दें। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ड्रम स्टिक रेडी हो गया है। यहाँ पर लिए हैं मैंने अंडे 3 अदद और ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने। कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको पसंद है, जो घर पर अवेलेबल है। और ये ड्रम स्टिक्स हमारे यहाँ रेडी हैं। इनको अब हम करेंगे कोट। इसको कोट करके भी आप ज़िप-लॉक बैग में बंद करके तो आप 1 महीने के लिए फ्रीज़र में रख कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप फ्रीज़र से निकालें, फ्राई करें और सर्व करें। ये देखिए सबसे पहले इसको लगाएंगे अंडा। हल्के हल्के हाथ से आप इसको लगाएं और फिर इसको लगाऊंगी मैं ब्रेड क्रम्स। इस तरीके से आप इसको लगाएं। बहुत ही आसानी से ये लगते जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये हल्के हल्के हाथ से ये देखिए इसको प्रेस करते जाएं। बस हमारे ड्रम स्टिक्स की कोटिंग कंप्लीट है। इसी तरीके से बाकी सारे भी मैं लगा लूँगी बहुत एहतियात के साथ ताकि हमारे ड्रम स्टिक टूटे नहीं। और इस तरीके से इसको लगाते जाएं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी हमारी रेडी है। बस अब इसको फ्राई करेंगे और इस टाइम पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। बिल्कुल मैंने अभी इसको मीडियम हीट पर गरम किया हुआ है। बहुत ज़्यादा हमें गरम ऑयल भी नहीं चाहिए और बिल्कुल ठंडे ऑयल में भी नहीं डालना, क्योंकि जितना भी हमारा मटेरियल है वो कुक्ड है, अंदर से अच्छे तरीके से पका हुआ है। सिर्फ हमने इसके ऊपर इसको कलर देना है। ऑयल हमारा गर्म हो गया और इसमें डाल देंगे अब हम ड्रम स्टिक। थोड़े थोड़े करके फ्राई करें, ओवर क्राउडेड नहीं करना आपने इसको। बस 2-2 करके मैं इसको फ्राई करूँगी। जितनी भी आपको ज़रूरत है आप फ्राई करें। बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। यहाँ हमारे ड्रम स्टिक्स फ्राई हो रहे हैं। इस टाइम रात का 1 बज रहा था और बच्चों ने फरमाइश की कि हमें तो ड्रम स्टिक्स चाहिए। तो फ्रिज में रखे थी चीज़ें, जो भी घर पर अवेलेबल था मैंने वो उठाई और हमने ये रेसिपी रेडी कर ली। बच्चे भी खुश, आप भी खुश। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया और हमारे ड्रम स्टिक बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बस अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में और इस तरीके से मैं सारे फ्राई कर लूँगी। इसको चाय के साथ आप सर्व करें, इसको कोल्ड ड्रिंक के साथ लें, बहुत मज़े के लगते हैं। इफ्तार के लिए तो ये बेहतरीन है, बच्चे खुश हो जाएंगे आपके। जिस तरीके से मेरे बच्चे खुश हो गए थे। ये देखिए जी हमारे बहुत ही मज़ेदार चीज़ी ड्रम स्टिक्स रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं, यकीन करें आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना
और मुझे लाइक कर दिया करें मेरी वीडियो को, कमेंट कर दिया करें। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। और अब हम इसको करेंगे ट्राई। यहाँ पर मेरी बेटी ने इसको ट्राई करने के लिए मैंने इसको बोला कि थोड़ा सा वीडियो बना दो, तो वो बड़ी बेचैन हो रही थी इसको खाने के लिए। ये देखिए बहुत ही मज़े का अंदर से चीज़ हमारा मेल्ट हो गया है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।